एक ऐसे समय के बारे में जब राजा महाराजा तलवार के दम पर जमीनें जीत रहे थे। उसी दौर में एक राजकुमार था जो दिलों को ज्ञान से जीतने के लिए निकला था। तो चलिए आज इसी अनोखी कहानी को समझते हैं। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ज्यादातर राजाओं के लिए एक ही रास्ता था, ताकत और जीत का। लेकिन उसी दौर में एक राजकुमार था जिसने एक कह सकते हैं एकदम ही अलग रास्ता चुना, त्याग का, ज्ञान का। और ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी, एक क्रांतिकारी सोच थी। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, वो सब कुछ छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ ले? आइए इस पूरी कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी शुरू होती है लुम्बिनी में सिद्धार्थ के जन्म से, और उनके जन्म के साथ ही एक ऐसी भविष्यवाणी हुई जिसने उनके भविष्य की दिशा लगभग तय कर दी थी। अब ये सुनकर राजा शुद्धधन तो जाहिर है चिंता में पड़ गए। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक चक्रवर्ती सम्राट बने, कोई सन्यासी नहीं। और इसी डर ने, आप कह सकते हैं कि सिद्धार्थ के पूरे बचपन को एक सोने के पिंजरे में कैद करके रख दिया। राजा ने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसी दुनिया बना दी, एक बुलबुले जैसी दुनिया, जहां सिर्फ जवानी थी, खूबसूरती थी और खुशियां थीं। उस महल में किसी बूढ़े, बीमार या दुखी इंसान को आने की इजाजत नहीं थी। उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हुई, उनका बेटा हुआ राहुल। मतलब सब कुछ परफेक्ट था। एक ऐसी दुनिया जिसे दुखों की हवा तक नहीं छू सकती थी। सच को आखिर कब तक पर्दे के पीछे रखा जा सकता है? 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने पहली बार अपने महल से बाहर निकलकर शहर देखने की जिद की। और बस यही वो मौका था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और जब वो अपने सारथी छन्न के साथ शहर में निकले तो उन्होंने पहली बार जिंदगी की असली कड़वी सच्चाई देखी। एक झुके हुए बूढ़े आदमी को देखकर उन्हें समझ आया कि ये जवानी हमेशा नहीं रहती। फिर एक दर्द से कराहते बीमार को देखकर एहसास हुआ कि ये शरीर कितना कमजोर है। और एक लाश को देखकर उन्हें मौत की सच्चाई का सामना करना पड़ा। ये 3 नज़ारे देखकर उनका मन पूरी तरह से बेचैन हो गया। लेकिन तभी उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा और उनके मन में एक सवाल के साथ साथ एक उम्मीद भी जगी। ये 4 नज़ारे सिद्धार्थ के लिए एक आईने जैसे थे, जिसने उन्हें अंदर तक, मतलब पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उन्हें ये एहसास हो गया कि जिस दुनिया में वो अब तक जी रहे थे वो एक धोखा था, एक झूठ था। असली सच तो ये था कि जीवन में दुख है। बस उसी रात उन्होंने वो बड़ा फैसला ले लिया। अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चे को आखिरी बार देखा, अपने राजसी कपड़े और मुकुट उतारे और अपने घोड़े कंथक पर बैठकर हमेशा के लिए महल से निकल गए। इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक राजकुमार अब सच की तलाश में एक भिखारी बन चुका था। अब एक राजकुमार भिखारी बन चुका था। यहाँ से उनकी यात्रा का अगला दौर शुरू होता है। अगले 6 साल तक सिद्धार्थ जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने अपने शरीर को सुखा देने वाली घोर तपस्या की, लेकिन जो ज्ञान वो खोज रहे थे वो उन्हें फिर भी नहीं मिला। सिद्धार्थ को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। ना तो महल का बेहिसाब ऐशो आराम उन्हें सच तक ले जा सका और ना ही शरीर को तकलीफ देने वाली एक कठोर तपस्या। दोनों ही रास्ते उन्हें अपनी मंजिल से दूर ले जा रहे और थे। ये जो वीणा वाली बात है ना, ये उनके दर्शन को बहुत खूबसूरती से समझाती है। इसी को मध्यम मार्ग कहा गया, मतलब 2 एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता। ना बहुत ज्यादा भोगविलास और ना ही बहुत ज्यादा तपस्या, एक संतुलित जीवन। और इसी बीच के रास्ते पर चलकर 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की एक रात बिहार के गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें आखिरकार ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन से वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्ध बन गए, जिसका मतलब होता है जो जाग गया। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध चुप नहीं बैठे। उन्होंने जो सच जाना था उसे दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म के पहिए को घुमाना कहा जाता है। की टीचिंग की सबसे खास बात ये थी कि उसमें कोई अंधविश्वास या जादू टोना नहीं था। उन्होंने एक डॉक्टर की तरह समस्या को समझा और उसका एक लॉजिकल समाधान बताया। पहला, उन्होंने कहा कि दुनिया में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, इस दुख का एक कारण है और वो है हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें। तीसरी और सबसे अच्छी बात, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा,
इसे खत्म करने का एक पक्का रास्ता भी है। और इस दुख को खत्म करने का जो तरीका उन्होंने बताया वो था अष्टांगिक मार्ग, यानी जिंदगी जीने के 8 सही तरीके। जैसे सही बोलना, मतलब झूठ या कड़वी बातें ना कहना, सही काम करना, मतलब चोरी और हिंसा से दूर रहना, और सही सोच रखना, यानी अपने मन को नफरत और लालच जैसी चीजों से साफ रखना। ये जिंदगी जीने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड की तरह था। का जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली संदेश था वो था आत्मनिर्भरता का। उन्होंने कहा, अप्प दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। मुक्ति के लिए किसी बाहरी भगवान या पूजा पाठ पर निर्भर मत रहो, रास्ता तुम्हारे अंदर ही है। सवाल ये उठता है कि बुद्ध का ये नया दर्शन प्राचीन भारत में इतना पॉपुलर हुआ कैसे? चलिए जरा इसके कारणों को समझते हैं। देखिए, उस जमाने में जो धर्म कर्म के तरीके थे वो काफी जटिल और खर्चीले थे। बुद्ध की बातें लोगों के लिए एक ताजी हवा की तरह थी। पहली बात, उन्होंने संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा पाली में उपदेश दिए। दूसरी, उन्होंने जाति पाति को नहीं माना, उनके संग में सब बराबर थे, चाहे राजा हो या डाकू। और तीसरी, उन्होंने पशु बलि जैसी हिंसा का विरोध किया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, मतलब उनकी दुनिया से जाने के बाद, उनके फॉलोअर्स में 2 बड़े ग्रुप बन गए। एक थे हीनयान, जो पुरानी सोच को मानते थे और बुद्ध को एक महान इंसान समझते थे, भगवान नहीं। और दूसरे थे महायान, जिन्होंने बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया और मूर्ति पूजा भी शुरू कर दी। आज दुनिया के ज्यादातर बौद्ध महायान शाखा को ही मानते हैं। और ये वाकई एक बड़ी अजीब बात है कि जिस धर्म का जन्म भारत में हुआ वो बाद में यहीं लगभग खत्म सा हो गया। लेकिन ऐसा होने से पहले सम्राट अशोक जैसे राजाओं ने इसे पूरे एशिया में फैला दिया। अशोक ने तो बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया था और अपने दूत श्रीलंका, मध्य एशिया सब जगह भेजे। बाद में भारत में मठों में फैले भ्रष्टाचार और बाहरी हमलों की वजह से ये कमजोर पड़ गया, लेकिन तब तक इसकी जड़ें पूरे एशिया में फैल चुकी थी। ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज के जमाने में इन बातों का क्या मतलब है? क्या बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही जरूरी हैं? आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में, जहां हर कोई चीजों के पीछे भाग रहा है, बुद्ध की शिक्षाएं शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। उन्होंने यही तो सिखाया था कि असली खुशी किसी महंगी गाड़ी या नए फोन में नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर है, मन की शांति और संतोष में। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। बुद्ध ने कहा था कि सारी तकलीफों की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। तो जरा सोचिए, आज की दुनिया में, हमारे मॉडर्न जीवन में वो कौन सी इच्छा है जो हमें सबसे ज्यादा तनाव या स्ट्रेस देती है? इस पर विचार जरूर करिएगा।